Good morning students. Welcome to e-learning portal एजुकेशन युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया। बच्चों, इसके पहले हमने आपको क्लास 3 में रोल बैक के एक्सरसाइज 1A में कुछ क्वेश्चंस बताए थे। इसके बाद बच्चों जो है अब हम क्वेश्चन नंबर 70 से आपको आगे बता रहे हैं। बच्चों, जैसे इसमें आपका जो है दिया हुआ है, यहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं 17 में। इन बॉक्सों में इन नंबरों का मल्टीप्लिकेशन भरना है। बच्चों, आपको पहले भी बताए थे कि ये ऐसे जो मल्टीप्लिकेशन हैं ये टेबल पर ही निर्भर करते हैं। जैसे 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। तो बच्चों, अगर आपको टेबल लर्न होगा तो ऐसे ऐसे छोटे मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं वो टेबल ही बेस पर होते हैं। जैसे जो भी मल्टीप्लिकेशन है सभी टेबल बेस पर है, नहीं छोटे छोटे जो मल्टीप्लिकेशन है अगर टेबल आपको लर्न होगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए इस बॉक्स में जो आपको फिलअप करना है 9 8 जा, बच्चों जो टेबल होता है वो क्या होता है 72, तो यहाँ 72 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बॉक्स है थोड़ा सा ये हट के है, इसमें जो आपको फिलअप करने हैं जैसे 5 मल्टीप्लाई 0, यानी 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। बच्चों, इसके पहले भी आपको बताया गया होगा कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या होता है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब 0 में किसी भी नंबर से जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी, यानी 5 × 0 = 0। इसके बाद देखिए बच्चों, इसमें जो ये जो डी वाला क्वेश्चंस है थोड़ा सा इन क्वेश्चनों से थोड़ा सा हट के है। जैसे इसमें देखिए 2 × 8, अब बीच में इक्वल लगा है तो 2 × 8 16 होगा। तो अब 8 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि इसके इक्वल हो जाए। तो बच्चों देखिए 2 × 8 = 16, तो 8 × 2 हो जाएगा, तब उसकी वैल्यू इसके क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ 3 करते हैं तो 8 3 जा 24 हो जाएगा, इसके इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे नंबर का हमको सब्स्टिट्यूट करना है कि जो बिल्कुल इसके इक्वल हों। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों जो है आपके क्वेश्चन नंबर 17 में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आप आसानी से भर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, कर राइट द डिवीजन फैक्ट्स। डिवीजन फैक्ट्स का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ दिया है 8 × 7 = 56। मतलब 8 का टेबल अगर हम 7 बार पढ़ते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 56 होती है। तो इसको जब डिवीजन फैक्ट में बच्चों लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 56 / 8, 56 / 8 पहला फैक्ट हो जाएगा। अब 8 में जब 56 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 7 हो जाएगा। दूसरा बच्चों, दूसरा जो फैक्ट हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 56 / 7, 56 / 7, यानी 56 में जब 7 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 7 8 जा 56। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है इसका ये जो है डिवीजन फैक्ट हो गया। यहाँ देखिए बच्चों, इसी तरह से आपका 8 9 जा 72, मतलब 72 में 8 से डिवाइड करेंगे, 72 / 8 = 9। और बच्चों फिर देखिए 72 में 9 से डिवाइड करेंगे तो =8 हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों इसको जब सेट करेंगे तो यहाँ देखिए 42 / 6 = 7,
और दूसरा जो आपका जो है 42 डिवाइड 7 इक्वल टू 6। तो इस तरह से बच्चों ये आपका जो है डिवीजन फैक्ट है। डिवीजन फैक्ट को हम अन्य जो क्वेश्चंस हैं इसको आप जो है इसको करेंगे, इसी तरह से इसको आपको करना है। बच्चों अब आगे हम जो है आपको क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बताएंगे। बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को पहले जो है हमको इसको हिंदी में समझना होगा। जब तक इसको हिंदी में समझेंगे नहीं तब तक हम वर्ड प्रॉब्लम जो है आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। बच्चों देखिए जैसे दिया है, सलमा बॉट ए डॉल फॉर 142 रुपीज़। सलमा ने एक गुड़िया खरीदी जिसकी कीमत क्या है 142 रुपया। एंड ए टैडी फॉर 235 रुपीज़। और इसके बाद उसने एक टैडी बियर खरीदा जिसकी कीमत क्या है 235 रुपया। इफ़ सी हैड 500, उसके पास कितने रुपए हैं 500 रुपये हैं। तो कह रहा है कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, मतलब कितने, अगर उसने 500 रुपये के नोट जो दुकानदार को दिए तो कितने पैसे उसके पास बचे। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए दुकान पर हम जाते हैं, 100 रुपये की नोट लेकर अगर दुकान पर जाते हैं तो मान लीजिए 20 रुपये का हमने जो है आलू ख़रीद लिया, या 20 रुपये का हमने जो है बिस्किट ख़रीद लिया, चॉकलेट ख़रीद लिया। जैसे मान लीजिए 20 का चॉकलेट ले लिया, 10 का हमने जो है ये अपने खाने वाली कोई चीज़ और ले लिया। तो आपने 20 और 10 कितना दिया 30 रुपया आपने दिया, 30 रुपया आपने दिया और आपके पास 100 रुपये का नोट है। तो जब 100 रुपया आप देंगे तो दुकानदार उसमें से 30 रुपया काट के बाकी पैसे क्या करेगा लौटा देगा। तो इसी तरह से इसको भी आपको सॉल्व करने हैं। पहले हम देखेंगे कि मतलब कितना ये कितने रुपए की इन्होंने ख़रीदारी किया है। तो लिखेंगे टोटल स्पेंड, टोटल स्पेंड। टोटल स्पेंड जो होगा मतलब ये खरीदने में इन्होंने कितना खर्च किया, तो ये हो जाएगा 142 प्लस 235। इसको हम बच्चों देख लेंगे कि हम जो खरीदारी किए हैं उसमें कितना स्पेंड हमारा हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है। तो 257, 437 और 213 यानी 377 रुपीज़ का इन्होंने इन सामानों को लेने के लिए इन्होंने स्पेंड किया। अब इसके बाद हमको देखना है कि कितना पैसा इनको लेफ्ट मनी, तो लिखेंगे लेफ्ट मनी, लेफ्ट मनी। लेफ्ट मनी इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम, इनके पास कितना है 500 रुपीज़ है, तो ये दुकानदार को क्या करेंगे देंगे। तो अब वो वापस करेगा, तो जो वापस करेगा उसी को हम क्या कहते हैं लेफ्ट मनी कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 500 माइनस 377, ये माइनस करेंगे। अब बच्चों यहाँ माइनस होगा तो आपको माइनस के बारे में हम बता भी चुके हैं। यहाँ 0 है तो अब ये इससे कैरी लेगा तो इसके पास भी नहीं कुछ है, तो फिर ये इससे कैरी लेगा तो यहाँ आएगा तो 10, फिर 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3। अब ये इसको जब एक कैरी दे दिया तो 9 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2। अब ये कैरी पहले ही दे चुका है तो यहाँ 4 बच गया, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी यहाँ इतने रुपीज़ जो है क्या गया बच्चों बच गया। इसने जो 500 जो सामान खरीदने के बाद इन्होंने 500 का नोट दिया तो लेफ्ट मनी कितना हो गया 123 रुपीज़। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको भी हम आपको बता रहे हैं कैसे, इसको पहले समझेंगे। कह रहा है कि हाउ मेनी एप्पल्स डू यू बाई फॉर 30 रुपीज़। नहीं, इसका अर्थ कह रहा है
कि कितना आप एप्पल जो है 30 रुपये में क्या करेंगे, खरीदेंगे। इफ़ ईच एप्पल कास्ट 5 रुपीज़, मतलब एक एप्पल की जो कीमत है वो कितनी है, 5 रुपये है बच्चों। तो 30 रुपया आपके पास है, तो कितना एप्पल खरीदेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे कि 30 में 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों लिखेंगे 30 डिवाइड 5। अगर बच्चों ऐसे प्रॉब्लम होती है तो आप आसानी से ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 में 30 से डिवाइड करेंगे। अब हम डिवीज़न में आपको छोटे छोटे डिवीज़न बताए गए होंगे कि 5 का टेबल हमको ऐसा पढ़ना है कि मतलब 30 या तो पूरा पूरा कट जाए या 30 से ऊपर ना हो। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, और 5 का टेबल पढ़ेंगे। तो आप टेबल जब आपको हमने बताया भी है कि टेबल आपको लर्न होना चाहिए। तो 5 6 जा 30, ये 5 6 जा 30। तो इस तरह से जो है 30 रुपीज़ में जो है आपको जो है 6 एप्पल मिल जाएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा 6 एप्पल। 6 एप्पल्स आपको जो है 30 रुपीज़ में मिल जाएगा। बच्चों इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1A में जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस थे हमने आपको समझा दिया है, और इसमें आप इसको जो है पूरे इसको जो है 26 तक क्वेश्चन नंबर 26 तक जो है आप होमवर्क में करेंगे। 26 तक आप होमवर्क में करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमसे शेयर करेंगे तो उसको हम दूर करेंगे। धन्यवाद।